हाँ देखो, बिहार बोर्ड का ये PYQ क्वेश्चन है, आया हुआ है 2023 में भी आया है, 24 में भी आया है और 25, मतलब कि रिपीटेड क्वेश्चन ही रिपीट करता है नेक्स्ट ईयर में, ठीक है ना। हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। तो इसके बारे में पहले जानेंगे कि द्विघात मतलब कि जो वेरिएबल्स होगा उसका मैक्सिमम पावर द्वि मतलब दो होगा, ठीक है ना। तो पहले क्वाड्रेटिक द्विघात होता क्या है, तो अगर कोई समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तभी वो द्विघात समीकरण होगा। जहां पे वेरस a और b, a एंड b क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए एंड कभी भी a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर a ही 0 हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं a तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, तो ये पूरा पार्ट ही खत्म हो जाएगा। जब यही पार्ट खत्म हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक रहेगा नहीं ना, मैक्सिमम पावर 2 वाला ही खत्म हो जाएगा। तो कोई भी समीकरण x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में फॉलो करेगा तभी वो द्विघात समीकरण होगा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर कोई इक्वेशन x² प्लस bx प्लस c डायरेक्ट ये रहे तो ये पॉलिनोमियल होगा, ये क्या होगा, बहुपद होगा। लेकिन जैसे ही हम इसको 0 से इक्वेट करते हैं ना तो ये द्विघात समीकरण बन जाता है। इतना क्लियर हो गया। समीकरण द्विघात समीकरण होने के लिए ना वेरिएबल्स का पावर कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। डायरेक्टली वो होल नंबर में रहेगा, किसमें रहेगा, होल नंबर में। और कभी भी क्या, तो रेसिप्रोकल नहीं होना चाहिए, मतलब कि बटा में नहीं। जैसे कि x है ना, वैसे भी ये ऊपर जाएगा तो पावर x का पावर -1 ही हो जाएगा। तो ये एक तरीका हुआ ऑप्शन को एलिमिनेट करने का। अब देखो, आप पकड़ लोगे ना। यस। निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा इक्वेशन है तो ये वेरिएबल्स किसमें है, रूट में है। क्या होगा, नहीं होगा। यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल्स है x और x, ये क्या है, बटा में है, रेसिप्रोकल बटा में होगा नहीं। ये भी क्या है, बटा में है ना, तो ये कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x का पावर -2, वेरिएबल्स का पावर निगेटिव होगा तो होगा नहीं। अब इसको चेक करते हैं, ये होगा नहीं होगा, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, 3 को ऑटोमेटिक नहीं हुआ तो ये जरूर होगा। लेकिन इसको सॉल्व करके भी फिर भी हम बता रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे 2x² - 5x और ये क्या है, a - b का होल स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे, a² प्लस b² - 2ab, यहाँ तक समझ हो। अब देखो x² इधर आएगा तो क्या 2x² में x² गया तो क्या x² ही नहीं बचेगा, ये +1 इधर आ जाएगा और ये -2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3x होगा ना। 5 में से 2 गया -3 और ये 1 इधर आएगा तो -1। देखो कहीं ना कहीं ये x² प्लस bx प्लस c ये वाला को फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। ये छांटने का कि वेरिएबल्स कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए, पावर निगेटिव में नहीं होना चाहिए और रेसिप्रोकल नहीं होना चाहिए। वैसे भी हम एक्सपोनेंट में पहले पढ़ चुके हैं कि 1/a का पावर m, जब ये ऊपर जाता है तो a का पावर -m हो जाता है। तो यही ना ये है, समझ गए। तो इसका आंसर डी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का भी आता है सब्जेक्टिव में और 1 मार्क्स हर साल इसे 1-2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना।